शीतल तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ है शोएब? अभी इसको करंट लग जाता ना। मेरी बेटी से ना दूर रहो, समझी? हाथ लगाने की जरूरत नहीं है इसको। शोएब ये क्या बोल रहे हो? ये मेरी भी तो बेटी है और इतने दिनों बाद मिली हूँ, मिलने तो दोस्त से। अच्छा, ये बेटी तब कहाँ गई थी जब तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर के गई थी? ये 2 साल की थी जब तुम मुझे छोड़ करके गई थी, और आज तुम्हें इतनी ममता जाग रही है, तब ख्याल नहीं आया तुम्हें इसका जब तुम इसको अकेले छोड़ करके गई थी? आज के बाद हाथ मत लगा देना इसको, दूर रहो इससे। अरे तुम तो फोन पे लगे हुए थे, ये तार पकड़ने जा रही थी, अगर इसको करंट लग जाता तो क्या होता? ज्यादा ना केयर मत करो इसकी, बहुत मुश्किलों से पाला मैंने इसको। इसका बाप भी मैं हूँ और इसकी माँ भी मैं हूँ। शोएब, माना मैंने तुमसे डिवोर्स लिया था, लेकिन मैं अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर तुमने इसकी कस्टडी ले ली। मैं इसके साथ रहना चाहती थी, मैं हमेशा अपनी बेटी के पास रहना चाहती थी। रुक जाओ बेटा, मैं शंकर महादेव हूँ। आज जो भी मेरी इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर कर। जानबूझकर ली थी मैंने इसकी कस्टडी, क्योंकि तुम तो इसको पालना नहीं चाहती थी। 24 घंटे तुम्हें तुम्हारा ऑफिस और काम ही दिखाई देता था। ध्यान कहाँ देती थी तुम इसकी परवरिश पर? ये बच्ची पूरा दिन भूखी रहती थी, जरा सा भी ख्याल आता था तुम्हें इसका? 24 घंटे तुम अपने काम में बिजी रहती थी, थोड़ा भी ध्यान देती थी तुम इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसकी कस्टडी अपने जिम्मे ली थी। अगर तुम्हारे अंडर में इसकी कस्टडी दे देते ना, तो पता नहीं आज इस बच्ची का क्या ही हाल हो रहा होता। अभी इसका बाप जिंदा है, अगर तुम्हारे हवाले कर देता ना, तो शायद आज ये बच्ची हमारे बीच भी ना होती। हाँ शोएब, माना तुमने इसकी अच्छे से परवरिश करी है, लेकिन मुझे अपने बिजनेस के चक्कर में तुम दोनों को छोड़ना पड़ा। अब क्यों इतना प्यार दिखा रही है तुम? तुम्हारा तो बहुत बड़ा बिजनेस था ना, जिस बिजनेस के लिए तुम छोड़ करके गई थी ना। जाओ जाओ, उस बिजनेस पर ध्यान दो अपने, और मुझे और मेरी बच्ची को ना हमारे हाल पर छोड़ दो। हम अपना एक दूसरे का देख लेंगे। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ अपनी बेटी का, जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। आज उसी बिजनेस के चक्कर में मैं बर्बाद हो गई। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही हूँ। मैं जिस पार्टनर के साथ काम कर रही थी उसने मुझे धोखा दे दिया, और धोखे से मुझसे सारा बिजनेस हथिया लिया, और मेरे जितनी भी सेविंग्स थी वो भी चली गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया, और बिजनेस के चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं बर्बाद कर लिया अपना। मेरा हंसता खेलता परिवार था, एक पति था, एक बेटी थी मेरी, मेरा ससुराल इतना अच्छा था जो मुझे इतना प्यार देता था। बस ये सोच के कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूंगी, मेरा बिजनेस अच्छा होगा, जो मेरे पार्टनर ने मुझे लालच दिया था, उसके चक्कर में मैंने अपना सब बर्बाद कर दिया। अपने अहंकार के चलते मैंने अपना खुद का परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी शोएब। मुझे बहुत पछतावा होता है जो भी मैंने किया है। पछतावा हो रहा है? देखो, तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में ना अब मैं नहीं आने वाला। ना मेरी बच्ची पर, ना मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अब। और एक बात बताओ, तुमने एक बार भी पलट कर देखा, पूछना है तुम कि वो जिंदा है या मर भी गई? मैं कैसे वापस आती तुम्हारे पास शोएब? अरे गुस्से में जिस परिवार को मैं छोड़ के चली गई थी, मैं किस मुंह से वापस जाके उनके पास माफी मांगती? तुम ही बताओ। मैं अपने परिवार वालों के पास गई थी, उन्होंने मुझे नहीं अपनाया, तो तुम मुझे कैसे अपना लेते? बस मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई। शोएब देखो ना, मेरी बेटी भी मुझे याद करती होगी। जब मैं माँ बनी थी ना, तब शायद मुझे इतना एहसास नहीं था कि माँ होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि मुझे